योगस्थ भव। आज अगर हम आज के युग की अवस्था को देखें, आज जो भी कुछ हम अपने आसपास देखते हैं, दुनिया में जो हो रहा है, इस बदलते युग में जो हो रहा है, बड़ी आपाधापी है। बहुत कुछ हमने उपलब्धि की है आधुनिक समाज में, आधुनिक युग में हमने बहुत कुछ पाया है। हमने बहुत तरक्की की है। हमने टेक्नोलॉजिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली शायद बहुत कुछ जान लिया है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर ली हैं जो शायद पहले संभव नहीं थी। पर कहीं ना कहीं एक बात और देखने में आती है कि कहीं मानव मूल्यों का, आत्मिक मूल्यों का, गुणों का स्तर बहुत गिर गया है। यस, कलयुग की चेतना। अब देखें, जैसे एक हर व्यक्ति की चेतना होती है, एक समाज की चेतना होती है, देश की चेतना होती है, कलेक्टिव चेतना होती है, उसी तरह से एक युग की भी चेतना होती है। आज हम कलयुग में जी रहे हैं। कहते हैं कि सतयुग में हर आदमी ब्रह्मज्ञानी था, यानी ब्रह्मावस्था में जीता था। उसके अंदर सत्व गुण का प्रादुर्भाव अधिक था। तमस और रजस इतने प्रभावी नहीं थे। वो उच्च चेतना में जीता था, वो सत्य चेतना में जीता था। उसका जीवन बहुत शांत, सत्य प्रिय और मानव मूल्यों से भरा हुआ था, ऐसा कहते हैं। पर युग हमेशा एक युग रहता तो नहीं है। युग भी बदलते हैं, परिवर्तन नियम है प्रकृति का। तो सतयुग बदला और आज हम कलयुग में आ गए। और कलयुग में भी ऐसा कहते हैं कि अब संक्रमण काल चल रहा है, कलयुग भी बदल रहा है। इस कलयुग में, अगर आज के कलयुग में हम देखें तो बहुत कुछ ऐसा है जो कहीं से भी मानवीय नहीं लगता। पर साथ साथ ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ दोषपूर्ण है, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ खराब ही है इस कलयुग में। अब इस बदलते कलयुग में कुछ बदल भी तो रहा है। आप देखेंगे आजकल सनातन की बड़ी बात होती है। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि सनातन की बात पॉलिटिकली होती है या सोशली होती है। सनातन शब्द काफी प्रचलित है और सनातन को लेकर के लोग काफी चर्चा कर रहे हैं। और शाश्वत, सनातन का मतलब होता है शाश्वत। कुछ ऐसा शाश्वत है, कुछ ऐसा सनातन है, कुछ ऐसा उच्च किस्म का धार्मिक है। यहाँ धर्म को थोड़ा समझना होगा। जब मैं धर्म की बात कर रहा हूं तो आत्म धर्म की बात कर रहा हूं, मनुष्य धर्म की बात कर रहा हूं। किसी उस तरह के धर्म की बात नहीं करता जैसे नॉर्मली समझा जाता है, लोग जानते हैं। तो आत्म धर्म यानी आत्मा का धर्म, मनुष्य धर्म यानी मनुष्य होने का धर्म, शायद ये सनातन के जरिए आज हम इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। और केवल सनातन ही क्यों, आप देखेंगे पिछले 2 दशकों में, उससे पहले भी योग पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। योग एक कल्चर बन चुका है आज। योग कोई नया विषय नहीं है। ये तो सतयुग में भी था, द्वापर में भी था, त्रेता में भी था। मगर कलयुग में देखा जाए तो शायद इसकी जरूरत सबसे ज्यादा है। हाँ, आज योग कल्चर बन चुका है। हमारे गुरुजी कहते थे कि योग विल बी द कल्चर ऑफ टुमारो, आज से 50 साल पहले समथिंग, और वो आज हम देख रहे हैं। पर थोड़े से अफसोस की और हैरानी की बात एक ये है कि किस तरह का योग। ज्यादातर लोगों ने और ज्यादातर कम्युनिटीज ने योग को महज एक शरीर के तल पर ही सीमित कर दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ आसन या प्राणायाम में योग को बांध दिया है, यह गलत है। यह होना चाहिए आसन, प्राणायाम, शरीर की शुद्धता, यह होनी चाहिए। ये एक प्रारंभिक बिंदु है जहां से यात्रा शुरू होती है। पर योग केवल वहीं तक सीमित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। योग एक मिस्टिकल, योग एक बहुत गहरा, योग एक ऐसा अनूठा वैज्ञानिक आधार है मनुष्य के जीवन का कि जिसे हमें बहुत गहराई से समझना होगा। ये बात हमें जाननी होगी। भगवत गीता का जो संदेश है आज कलयुग में वो ज्यादा प्रासंगिक है। बहुत सारे उपनिषदों में जिनमें योग की चर्चा है, जिक्र है, आज कलयुग में ज्यादा प्रासंगिक हैं। आज हमें इस कलयुग में योग के
गहरे अर्थों को जानना जरूरी है। आज हमें योग की कोई ऐसी विद्या सीखनी, जाननी और व्यवहार में लानी जरूरी है जिससे आज का जो मनुष्य है वो बहता हुआ सा नजर आए, वो गीत गाता हुआ सा नजर आए, उसके अंदर भक्ति उमड़े, उसके अंदर प्रेम रस फूटे, वो एक वैराग्य से भरा हो, वो आनंद की प्रतिमा हो। ऐसा मनुष्य चाहिए। क्यों? कलयुग में क्या ऐसा मनुष्य हो नहीं सकता? क्या आज हम ऐसे नए मनुष्य की कल्पना नहीं कर सकते? केवल योग करना या हाथ पैर हिलाना, इसी को ही योग कहेंगे? नहीं। आज का मनुष्य संपूर्ण भोग करते हुए योगिक वे में नजर आना चाहिए, और इसके लिए हमारा भी एक प्रयास है जो सरल है, सहज है। श्री योगस्थ विद्या। योग को करना या योग का केवल जानना जरूरी नहीं, इस विज्ञान का, इस विद्या का गहराई से पालन करना, इसे जानना और सीखना भी बहुत जरूरी है। आखिर योग, योगस्थता जिसे हम कहते हैं कि योगस्थता में जीना चाहिए, वो आया तो योग से ही है ना। योगस्थता शब्द योग से ही निकला है ना। तो क्या है योगस्थता? या कुछ आसन करना, प्राणायाम करना बस, या शवासन में लेट जाना, या थोड़ी देर आंखें बंद कर लेना? हाँ, आज देखेंगे कि अलग अलग तरह से लोग अध्यात्म की तरफ मुड़ रहे हैं, कई आध्यात्मिक जर्नी कर रहे हैं, नए नए रास्ते खोज रहे हैं। श्री योगस्थ विद्या एक ऐसा साइंस है, ऐसा मूल साइंस है जो कलयुग में सबसे ज्यादा प्रासंगिक होने के साथ साथ उपयोगी है। श्री योगस्थ विद्या, जैसा कि और विद्याओं के हम नाम सुनते हैं ना, बहुत सारी विद्याएं हैं, आपने देखा होगा, या श्री विद्या ही हम कहते हैं, जो हमें भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से उन्नत करती है। तो श्री योगस्थ विद्या क्या करती है? श्री योगस्थ विद्या आपकी पूरी एल्केमी पे प्रभाव डालती है, मनुष्य की केमिस्ट्री ही बदल देती है। जहां उच्च चेतना और शुद्ध ऊर्जा से भरा हुआ मनुष्य दिखाई पड़ता है, और जब ऐसा होता है तो वही मनुष्य प्रकृति से, आसपास से, मौसम से, वस्तुओं से, सारी दुनिया से एक मेल खाता हुआ सा नजर आता है। आज श्री योगस्थ विद्या मनुष्य के लिए, मनुष्य जाति के लिए, चाहे वो किसी भी देश का हो, चाहे वो किसी भी प्रांत का हो, चाहे वो किसी भी एज सच धर्म को मानने वाला हो, बेहद जरूरी है। ये साइंस बेहद जरूरी है। जैसे फिजिक्स जरूरी है कहीं ना कहीं, उसी तरह से श्री योगस्थ विद्या योगस्थता में लाने का एक साइंस है, एक जरिया है, एक मेथड है, एक पद्धति है। और हम यहाँ एक प्रयास कर रहे हैं योगस्थ फाउंडेशन से कि श्री योगस्थ विद्या ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचाया जाए, ताकि एक खिलता हुआ मनुष्य, एक खिलता हुआ सुमन, एक आनंद से भरा हुआ, वैराग्य से भरा हुआ मनुष्य, आज का नवीन मनुष्य नजर आए। तो आइए इस योगस्थ फाउंडेशन डे पर हम करते हैं श्री योगस्थ विद्या महासत्संग और दीक्षा। यस, श्री योगस्थ दीक्षा भी, जो आपके अंदर उन संस्कारों को, उन गुणों को ट्रिगर करती है, प्रभावित करती है, पैदा करती है, जिससे आप एक योगस्थता में, एक समता में, एक आनंदता में, एक बैलेंस में, एक खुशी में आने लगते हैं। तो आइए, सबका स्वागत है ऑन योगस्थ फाउंडेशन डे फॉर दिस महासत्संग एंड दीक्षा श्री योगस्थ विद्या। योगस्थ भव।